हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का डीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बीएसटीसी यानी प्री नहीं है, सिर्फ डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है। देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं बता रहा कि आपको नाम में क्या भरना है, पिता के नाम में क्या भरना है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपके रोल नंबर क्या है, अ, आपका कॉलेज का नाम क्या है। ये सब चीजें आपको पता है तो बेसिक चीजें सारी पढ़ लोगे। मैं वो चीज बताऊंगा जो आपको दिक्कत आएगी, मतलब जहां पर आप कंफ्यूज होगे और हो सकता है वहां पर आप कुछ गलत भरो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है। पेज का ये, हाँ ये रहा। तो आपको चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, बस चार डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास। एक तो अपनी एक ताजा फोटो, ठीक है। ताजा कहने का मतलब ये है कि 2-3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं हो, वरना एग्जाम में बैठने में दिक्कत आ सकती है। वो कहेगा ये इस फोटो पे तो कोई और है और एग्जाम देने कोई और ही आया। तो ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और सिग्नेचर आप जो करते हैं, ठीक है, वहां पर भी आपको वही करना है, चेंज ना करें। फिर कास्ट सर्टिफिकेट सबके पास होगा, जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अब नहीं लगाना, नहीं है तो। 12th की मार्कशीट सबके पास होती है, ठीक है, और अनिवार्य है लगानी। बिल्कुल आप, मैं तो कह रहा हूँ मजा आ गया आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों। अरे इस बार यहाँ पर इन्होंने बहुत कम डॉक्यूमेंट कर दिए हैं। पिछली बार आपको यहाँ पर इनके साथ में ये जो आप फीस जमा करोगे 270-80 रुपए जो भी है, उनकी भी रसीद लगानी थी, और ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। फिर दूसरी और भी एक दो डॉक्यूमेंट और भी साथ में थे, वो भी लगाने थे। मतलब पूरा प्रोसेस ही बेकार था यार, लास्ट ईयर वाला बहुत घटिया प्रोसेस था। साथ में फिर एक पूरा प्रमाण पत्र स्कैन करके उस पे लिख के कि भाई मैं ये जो भर रहा हूँ वो सब बिल्कुल सही है और कुछ भी गलत हो जाए सारी जिम्मेदारी मेरी है, वो भी आपको लगाना था। तो अब बिल्कुल इससे तो बच ही गए हो। और डॉक्यूमेंट होने के बाद जहां पर आपको दिक्कत आएगी वो मैं फटाक से बता देता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं। एडमिशन सेशन बहुत कंफ्यूजन भरा है, आप जितना इसमें उलझोगे उतना कंफ्यूज होगे। ठीक है, कॉलेज वालों ने अभी तो कुछ भी नहीं बताया, इसीलिए वीडियो लेट डाला है। फिर भी आप एक बार कॉलेज वाले क्या कहे उनसे पूछ लेना। बाकी यहाँ पर बढ़ना है आपको एडमिशन सेशन में। आप एक बार कंफर्म करने के लिए इंटर्नशिप वाले पोर्टल पे भी जा सकते हो, वहां पर आपका नाम तभी शो करेगा जब आप एडमिशन सेशन में वो सेशन डालोगे जब आपने एडमिशन लिया है। अब सेकंड ईयर वाला बंदा, सेकंड ईयर का एडमिशन सेशन तो वैसे तो होता है 2019-20, लेकिन यहाँ पर एडमिशन सेशन 19-20 माना जाएगा, सॉरी 18-19 माना जाएगा। वैसे होता 19-20 है क्योंकि अभी ये 20 चल रहा है, तो 20 में एग्जाम देंगे तो लास्ट ईयर एडमिशन सेकंड ईयर में हो गया था। लेकिन नहीं, आपको जो सेकंड ईयर में उनको एडमिशन सेशन डालना है 18-19, और जो फर्स्ट ईयर में है क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर ही 2019 में ही कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो उनका एडमिशन सेशन आएगा 2019-20। लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को 19-20 डालना है, लेकिन सेकेंड ईयर वालों को कंफ्यूज आएगी यहाँ पर एडमिशन सेशन डालने में, और उनका एडमिशन सेशन आएगा 18-19, क्योंकि 2018 में उन्होंने एडमिशन लिया था कॉलेज में, तो वही आपका एडमिशन सेशन होगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप इंटर्नशिप के पोर्टल पे जाके देखिए, अगर आप 19-20 सेशन डालते हो एडमिशन सेशन, तो आपका नाम भी शो नहीं करेगा। ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में, सॉरी स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, और इसीलिए मैंने कहा कि एक बार कॉलेज वालों से पूछ लेना। ठीक है, अब काउंसलिंग सीरियल नंबर क्या है? काउंसलिंग सीरियल नंबर वो है जो आपकी कॉलेज अलॉटमेंट की जो लिस्ट है, मतलब जो पेज है आपके पास कहीं डॉक्यूमेंट में होगा, देखिए उसमें लिखा हुआ होगा काउंसलिंग सीरियल नंबर। वहां पे नहीं है तो आपका जो रिजल्ट आया था प्री बीएसटीसी का, उस पेज के ऊपर लिखा हुआ होगा आपका सीरियल नंबर। ठीक है, जिससे आपको पता चली थी कि आपकी पूरे राजस्थान में कौन सी रैंक है। ठीक है, वही जो नंबर है वही काउंसलिंग सीरियल नंबर है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट कोड, हर कॉलेज का, हर महाविद्यालय का अपना अपना कोड होता है, वो अपने कॉलेज से पूछ लेना। महाविद्यालय रोल नंबर ये कितने हैं आपको अगर पता है तो डाल दीजिए, अगर नहीं पता है तो अपने कॉलेज टीचर से, जो आपके क्लास टीचर है, उनसे पूछ लेना। फिर मीडियम कौन सा? भैया जी 99.9% बच्चे हिंदी मीडियम ही डालें। अगर आप बिल्कुल गोर अंग्रेज है, ठीक है, मतलब आपको हिंदी समझ में ही नहीं आती है, तब ही आप इंग्लिश मीडियम लें। वरना अगर हिंदी आपको आती है तो जबरदस्ती इंग्लिश को हजम करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वहां पर आपको जो साइकोलॉजी के पेपर्स होते हैं, मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर होते हैं, उनको भी अगर आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हो तो उनको, आपको सारे जो उन पेपर के सारे क्वेश्चन है उनके आंसर भी आपको इंग्लिश मीडियम में देने पड़ेंगे। तो मीडियम हिंदी ही रखें। ठीक है, विषय का चयन, अब मीडियम हिंदी का ये मतलब मत समझ लेना कि सर इंग्लिश वाले पेपर का भी हम हिंदी में उत्तर दे सकते हैं या नहीं। भाषा का
जो पेपर होता है उसका उत्तर भी उसी भाषा में देना होगा जिस भाषा का वो पेपर है। ठीक है, फिर विषय का चयन देखिए, फर्स्ट ईयर वालों को कोई टेंशन नहीं है, सारे 10 विषय फिक्स है, ना छोड़ सकते हैं ना एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लेकिन जो सेकंड ईयर वाले हैं वो एक बार जब सेकंड ईयर में वो आए थे तब उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट डिसाइड किया था, सामाजिक या विज्ञान में से। ठीक है, एक है सामाजिक विज्ञान, एक है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में साइंस है और सामाजिक विज्ञान में ये जो हिस्ट्री वगैरह है, थोड़े से ये टॉपिक है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड, तो दोनों ही इजी है। ठीक है, मैं आर्ट्स वाला बंदा हूँ और मैंने साइंस ली थी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी रहा था मेरे लिए। और मुझे साइंस वाला पेपर जो दिया था, मैंने बाद में पेपर देखा था और वो मुझे हार्ड लगा था, क्योंकि मैं साइंस ही पढ़ी थी और वाकई में इजी थी साइंस, क्योंकि बिल्कुल छठी सातवीं तक का स्तर था। तो जो भी आपने ले रखा है वही रखें। ठीक है, अब चेंज ना करें लास्ट टाइम में, और एक बार कॉलेज में जरूर पूछ लें कि आपके जो सब्जेक्ट वहां पर कॉलेज में लिस्ट भर रखी है उसमें कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है। फिर अभी आप अगर दूसरा ले लोगे तो फिर उनके लिए दिक्कत आने वाली है और फिर वो आपको परेशान करने वाले हैं। फिर आता है तृतीय भाषा शिक्षण, संस्कृत ही लें। अगर आपके पास आपने पहले से तय कर रखा है कि आप उर्दू ले रहे हैं, आपके पास सीरीज, पासबुक या बुक तीनों में से कुछ है, तब तो आप ले लीजिए उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, जो भी आपको लेनी है। ठीक है, क्योंकि आप उस लैंग्वेज पे अगर पकड़ रखते हो तभी आप ले रहे हो। ठीक है, हालांकि आपकी पकड़ होनी चाहिए क्योंकि उस भाषा का पेपर का उत्तर आपको उसी भाषा में देना। ठीक है, आई थिंक संस्कृत बेटर रहेगा, लेकिन गलती ना करें। फाइनल सबमिट करते समय एक बार दोबारा चेक कर लें पूरे फॉर्म को। ठीक है, नाम, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और सब्जेक्ट, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जोर से बोल के कह रहा हूं। खुद का नाम, पिता का नाम, माता का नाम। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीडियम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर किसी में गलती होती है तो कॉलेज वालों को हो सकता है एडिट करने का ऑप्शन मिले। लास्ट ईयर स्टूडेंट को भी दिया गया था, कॉलेज वालों को भी दिया गया था, लेकिन इस बार जब आप फाइनल सबमिट करते हो तो वहां पर स्पष्ट लिखा आ रहा है, जैसा कि हमसे भी उन्होंने प्रमाण पत्र लिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम था। एक तो लास्ट ईयर की एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरे गए थे, उससे पहले ऑफलाइन भरे जाते थे, तो इसलिए 3-4 दिन का टाइम दिया था एडिट करने के लिए, कॉलेज वालों को भी दिया था। मेरा खुद का फॉर्म गलत हो गया था, मैंने फादर नेम में धर्माराम में डी आता है, तो पता नहीं कैसे बिल्कुल सब कुछ ध्यान में रखने के बाद, दोबारा निरीक्षण करने के बाद फादर नेम में बी की जगह, सॉरी, डी की जगह बी आ गया। अब ये पता नहीं कैसे हुआ था, मुझे जब मैंने फाइनल सबमिट किया तब सही था, पता नहीं कैसे हुआ था, लेकिन हो जाती है गलती, कितनी भी कोशिश करते हो तो गलती तो होती है। अब हो जाती है गलती, उसमें क्या करें, आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, ठीक है, विशेष ध्यान रखें, इसीलिए कह रहा हूँ कि हालांकि कोशिश ये करें कि दोबारा चेक कर लें नाम, फादर नेम, मदर नेम, सब्जेक्ट, ठीक है, और मीडियम, ये तो विशेष ध्यान रखें। और अब अगर हो भी गई है कुछ गलती, ठीक है, अगर इनके जो मैंने बताया उनके अलावा कुछ गलती हुई है तो एक बार आप एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में दे दिए। अगर जो मैं बताया उसमें गलती हुई है तो भी एक बार एप्लीकेशन लिखिए और अपने कॉलेज में जो आपके क्लास टीचर है उनको दे दीजिए कि मेरे एग्जाम फॉर्म भरते समय मुझसे ये गलती हुई है यहाँ पर, और वापस नीचे लिखिए कि सुधार करके यहाँ पर ये किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये कर देना आपको अगर गलती होती है तो। ठीक, अब ये वीडियो शेयर जरूर करना ताकि आपके जो डाउट है वो जरूर क्लियर हो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के। ठीक है, एप्लीकेशन लिख के देने से ये होगा कि एक तो आपके क्लास टीचर को पता रहेगा जब एडिट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर देखिए लास्ट ईयर भी इंस्टीट्यूट को यानी कॉलेज वालों को एडिट करने का ऑप्शन दिया था, तो उन्होंने जो भी उन कॉलेज के बंदे थे उनके एडिट कर दिए थे। ठीक है, हमारे कॉलेज में भी एक लड़की के संस्कृत की जगह उर्दू आ गया था, अब बहुत दिक्कत हुई थी फिर, लेकिन कॉलेज को जब एडिट करने का ऑप्शन दिया था तब हो गया वहां पर संस्कृत, तो बिल्कुल अच्छी बात थी ये। और हो सकता है आपको भी एडिट करने का ऑप्शन दे, आपको नहीं दे तो कॉलेज को तो जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत अ, काफी संभावना है, क्योंकि देखिए एग्जाम फॉर्म भरते समय गलतियां होगी, निश्चित है गलतियां होगी, और एडिट करने का ऑप्शन आपको दे दिया जाना चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते यार, क्योंकि आप अगर दोबारा एडिट करोगे तो हो सकता है फिर गलती हो, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट को दिया जाता है कि वो इंस्टीट्यूट आपसे लिखित में ले लेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि एप्लीकेशन लिख के दे देना है कॉलेज में कि मेरे से ये गलती हो गई है, लेकिन ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपको एडिट करने का ऑप्शन दे पोर्टल पे, तो निरंतर अवलोकन करते रहें पोर्टल का फॉर्म भरने के बाद, अगर गलती हुई है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। एग्जाम कब होंगे, तो एग्जाम पहले फॉर्म भर लीजिए आप, फॉर्म कंप्लीट होने दो, फिर उसके बाद करेक्शन की डेट आती है या नहीं आती है वो उस पर डिपेंड करता है, फिर कॉलेज वालों को भी एडिट करने का ऑप्शन देंगे, क्योंकि मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि गलतियां होगी, आपके नहीं हुई तो क्या हुआ यार, किसी न किसी के तो होगी,
और आपके कॉलेज में मान लो किसी के नहीं हुई, तो यार इतने सारे कॉलेज है, 300 कॉलेज है, 300 कॉलेज में कितने बच्चे हैं, तो बिना गलतियों सुधारे तो आगे बढ़ा जा नहीं सकता है। तो गलतियां तो जरूर सुधरेगी। और इस वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये 10 मिनट का, इससे पहले वाला 18 मिनट का हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो बनाया ताकि छोटा बनाऊं वीडियो को। तो ये 10 मिनट है, अब इसको मैं यही स्टॉप करता हूं।